बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सअप पर राबिता कर रहे और मुझे कमेंट्स में मुख्तलिफ़ क्वेश्चन भेज रहे थे काफ़ी दिनों से। तो मैंने अपडेट्स नहीं दी थी क्योंकि मैं लेक्चर्स दे रहा था डेली के बेस पर। तो आज वो सारे क्वेश्चन मैंने एक कागज़ पर लिख दिया और मैंने आज ईटा से कंफर्म कर दिए। जो मेरी बात हुई वहाँ पर मेरा एक जानने वाला है, उनसे मेरी कांटेक्ट हुई और उसको मैंने सारे क्वेश्चन जो है जो मैंने लिखे थे कागज़ पर, उन सब के बारे में जो आपके क्वेश्चन थे मैंने आपके कमेंट से उठाए थे, वही क्वेश्चन मैंने आगे उनसे कर दिए। तो उन्होंने मुझे उसके जवाब दिए हैं। तो आज का वीडियो आपके सवालात और उनके जवाबात के बारे में है। जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो सब क्वेश्चन मैंने कंफर्म किया है और जो जवाब मैं दे रहा हूँ वो ईटा की सोर्सेज की तरह से मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा कि क्या CBT टेस्ट 30% तक सबका होगा, यानी क्या मेरिट डायरेक्ट कम होगी स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मेरिट है, या ये मरहलावार कम होगी। तो इसका जवाब मुझे इस तरह का मिला है कि CBT टेस्ट तो 30% तक सबका एक साथ होगा, यानी मेरिट मरहलावार कम नहीं होगी, मेरिट डायरेक्ट 30% तक कम होगी। जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट में 30% से लेकर 49% तक नंबर हासिल किए हैं, उनका एक साथ CBT टेस्ट होगा। अगर एक दिन मुमकिन न हो, कैंडिडेट ज़्यादा हो, तो 2-3 दिनों में होगा, लेकिन एक ही साथ होगा और सबका CBT टेस्ट होगा। और इस CBT टेस्ट के बुनियाद पर आगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा इनके एकेडमिक और CBT टेस्ट स्कोर के बुनियाद पर। तो इस का मतलब ये हुआ कि अब अगर किसी के नंबर 49 है और अगर किसी के 30 है तो दोनों को सेम चांस है आगे मेरिट में। सही, इस तरह नहीं है कि अगर किसी के नंबर ज़्यादा है स्क्रीनिंग टेस्ट में और किसी के कम है तो कम वालों को कम चांस है और ज़्यादा वालों को ज़्यादा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बराबर है। मतलब 45 वाला और 30 वाला दोनों बराबर है इस वक्त। अब दोनों ने आगे स्कोर करना है CBT टेस्ट में। जिसने CBT टेस्ट में ज़्यादा स्कोर किया तो उसको वहाँ पर मेरिट में वो आगे होगा। एक तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा जो बात है वो CBT टेस्ट कब तक मुतवक्के है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में कंफ्यूज थे कि हम तैयारी किस निस्बत से करें। तो इसका ये क्वेश्चन जो है ये ईटा वालों ने इसका सही जवाब बिल्कुल नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड तो है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि ईटा का जो CBT टेस्ट है वो हो जाए, लेकिन ये 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है और इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो आप जहन में जो दिसंबर का जो पहला हफ्ता है इसको रख के आप तैयारी करें तो ये 15 दिसंबर तक जा सकता है, लेकिन इससे आगे ये नहीं जाएगा। इस तरह ये आगे से मुझे इस तरह का जवाब मिला है कि ये 15 दिसंबर तक इंशाल्लाह जो मेरिट कमी वाले CBT टेस्ट है वो हो जाएगा। इसके अलावा जो CBT टेस्ट अभी 30 तारीख को होगा, CBT नहीं, CBT का मेरिट जो कम हुआ है इनका जो क्वालिटी चेक टेस्ट होगा तो उसके लिए बहुत चंद कैंडिडेट्स है, यानी उसके बाद फिर भी खाली असामियाँ बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये CBT टेस्ट जो है ये लाजिमी होगा। इसके अलावा आप लोग जो पूछ रहे थे कि अगर पोस्ट खाली ना हो तो CBT होगा या नहीं होगा, इसके मुतालिक मुझे ये मालूमात दी गई है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली ना हो, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है वो हो खाली ना हो, मतलब CT, DM, PT, TT, AT, कारी, ये जो पोस्ट है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, अगर वो खाली ना हो किसी डिस्ट्रिक्ट में तो उस डिस्ट्रिक्ट में CBT नहीं होगा। हाँ, अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट में CT के पोस्ट खाली रहते हो या AT के या TT के तो सिर्फ उसी कैडर का CBT होगा और सबका CBT होगा 30% तक। इसके अलावा जो PST टेस्ट है उसका केस अलग है। अगर PST टेस्ट जो है ये क्लस्टर वाइज भर्ती होगा। क्लस्टर क्या है मैं आपको ये भी बताऊं। क्लस्टर जो है ये इसमें मैक्सिमम 5 VCs शामिल होते हैं और कम से कम 3 VCs शामिल होते हैं, तो उन VCs का एक क्लस्टर होता है। अगर आपके क्लस्टर में खाली पोस्ट खाली ना हो तो करीबी 7 वाले क्लस्टर में सरप्लस उम्मीदवारों को आपके क्लस्टर में जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब PST
असामियाँ खाली रहते हैं, तमाम क्लस्टर में किसी भी एक क्लस्टर में खाली असामियाँ बाकी रहती है तो फिर CBT जो है वो PST के लिए कंडक्ट कर दिया जाएगा और जो मेरिट है वो उस CBT के बुनियाद पर जो है वो बनेगा और जिसने जिस क्लस्टर में अप्लाई किया है उसको इसी क्लस्टर के मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सरप्लस उम्मीदवार है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला था कि हम क्या करें। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सरप्लस उम्मीदवारों का क्या होगा, क्या इसको चांस मिलेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सरप्लस उम्मीदवार जो है इनको पहले चांस दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक कैंडिडेट्स ने CBT टेस्ट में 50 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, PST टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और उसका जो क्लस्टर है वहाँ पर खाली असामी नहीं है, तो उसको साथ वाले क्लस्टर में एडजस्ट कर दिया जाएगा। इनका हक पहले बनता है। और अगर फिर भी ये असामियाँ जो है फिल नहीं हो जाती तो फिर जो है दोबारा जो CBT होगा इसकी बुनियाद पर इसको फिल कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सरप्लस उम्मीदवार जो है वो उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए ज़रूर चांस है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी क्लस्टर में असामी खाली हो तो आपको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थे जो आप लोग पूछ रहे थे, मैंने आगे कंफर्म कर दिया है। अभी तक तो यही एक्सपेक्टेड तारीख़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर मज़ीद कुछ अपडेट्स आ जाए तो मैं आपको इंशाल्लाह सबसे पहले आगाह करूँगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।